सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यह जनकपुर धाम है। जनकपुर धाम में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। यावक मुनि जी को दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्री। यावक मुनि जी के मन में वैराग हो गया। उसके मन में हुआ कि सत्संग करना, सत्संग कराना, ध्यान करना, ध्यान कराना, इसी में सुख शांति है। तो दोनों पत्नियों से कहा, तुम लोग आपस में संपत्ति का बंटवारा कर लो। मेरे चले जाने के बाद तुम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करो, यह बात ठीक नहीं। कात्यायनी तो मंजूर कर लेती है। अब मैत्री पूछती है, पति देव, इन सब संपत्तियों को छोड़ देने से इससे ज्यादा कौन सी संपत्ति आपको मिलेगी? वही संपत्ति मैं भी लूंगी। यावक मुनि जी ने कहा, इससे ज्यादा संपत्ति है सत्संग ध्यान रूपी संपत्ति। तो मैत्री कहती है, वह संपत्ति मुझे भी चाहिए। तो सारी संपत्ति, सांसारिक सारी संपत्ति, राजपाट कात्यायनी को देकर यावक मुनि और मैत्री दोनों एकांत स्थान में चले गए सत्संग ध्यान करने के लिए। एकांत स्थान में गए और वहां सुंदर आश्रम बनाकर ध्यान सत्संग करने लग गए। और उसके साथ में बहुत से साधु, बहुत से ब्रह्मचारी, बहुत से ब्राह्मण रहने लग गए। अब महाराज जनक भी उसके सत्संग में पहुंचते थे। महाराज जनक जब पहुंच जाते थे तब यावक मुनि जी सत्संग प्रारंभ करते थे। और जब तक महाराज जनक नहीं पहुंचते थे, यावक मुनि जी सत्संग प्रारंभ नहीं करते थे। इस तरह रीति रिवाज को देखकर आश्रम वासियों के मन में हो गया, ब्रह्मचारियों के मन में हो गया, साधु जनों के मन में हो गया कि हम लोगों के रहते यावक मुनि जी सत्संग प्रारंभ नहीं करते हैं। जब महाराज जनक पहुंच जाते हैं तब सत्संग प्रारंभ करते हैं। इस रीति रिवाज क्यों? तो यावक मुनि जी आश्रम वासियों के मन की बात जान गए। तो उन्होंने एक माया रची। जब महाराज जनक पहुंच गए तो यावक मुनि जी ने एक माया रची। जोरों की आंधी आ गई। आंधी आ जाने से जंगल में आग लग गई। जितने आश्रमवासी थे सभी दौड़ पड़े, कोई लंगोटी लाने के लिए, कोई कमंडल लाने के लिए। और सोचने लग गए कि मेरा वस्त्र नहीं जल जाए, लंगोटी नहीं जल जाए, इसलिए लाने के लिए दौड़ गए। एक राजकुमार दौड़ता हुआ आ गया और कहा, जंगल में आग लग गई है। सभी दौड़ गए लंगोटी लाने के लिए। दूसरा राजकुमार दौड़ता हुआ आया। अब आग
राजमहल की ओर आने वाली है। तीसरा राजकुमार दौड़ता हुआ आया कि अब आग राजमहल में प्रवेश होने वाली है। याज्ञवल्क्य मुनि जी एक टक से महाराज जनक की ओर देखने लग गए। महाराज जनक बोले याज्ञवल्क्य मुनि जी से, मुनि जी आप अपना प्रवचन प्रारंभ रखें, कथा प्रारंभ रखें। मेरा राजमहल जल जाए, मेरी सारी संपत्ति जल जाए, धन दौलत सब कुछ जल जाए, मेरा शरीर भी जल जाए, इससे तो मैं जलता नहीं। मैं तो अमर हूं, यह आत्मा अमर है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। आप अपना प्रवचन प्रारंभ रखें मुनि जी। ऐसे विरागवान महात्मा थे महाराज जनक। राजपाट चलाते हुए, राजकाज का संचालन करते हुए वे सत्संग ध्यान करते थे, इसलिए विदेह कहला गए। एक समय की बात है, महाराज जनक, उनकी पत्नी सुनैना अपने राजमहल में सोए थे। अचानक रात के समय स्वप्न देखा, किसी राजा ने कहा चढ़ाई कर दी। राजा ने चढ़ाई कर दी, घनघोर युद्ध हुआ, अंतिम राजा जनक हार गए और वे बंदी बना लिए गए। उनको बंदी बनाकर राशि वस्त्र शरीर पर से उतार कर एक लौटी पहनवा कर और महाराज जनक से कहा कि तुम इस राजमहल से निकल जाओ, इस राज से निकल जाओ। क्या राजमहल और राज मेरा हो गया। अब पूरे राज भर में डोला पिटवा दिया कि अब जनक राजा नहीं रह गए, अब राजा मैं हो गया। अब महाराज जनक से कोई एक शब्द ही बात करेंगे तो उसके सारे परिवार जलाकर खाक कर दिया जाएगा। तो महाराज जनक से कोई बात नहीं करते थे और कोई खाने के लिए भी नहीं पूछते थे, पानी पीने के लिए नहीं पूछते थे। महाराज जनक लंगोटी पहन कर जा रहे हैं, भिखारी के वेश में जा रहे हैं। उस समय तो वे राजा थे, अभी भिखारी वेश में जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। चलते चलते पैर में फफोले पड़ गए। महाराज जनक भूख प्यास से व्याकुल हो गए। 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए। 7वें दिन राज सीमा को पार कर गए और जैसे राज सीमा को पार कर गए तो एक आदमी से भेंट हो गई। उससे महाराज जनक ने पूछा कि मैं यहाँ कुछ खाने का उपाय है, खाने का प्रबंध है? मैं 7 दिनों से भूखा प्यासा हूँ, चलने से लाचार हूँ। यहाँ कुछ भोजन का प्रबंध है, खाने पीने का प्रबंध है तो बतलाइए। तो उसने कहा कि थोड़ी दूर में खिचड़ी बट रही है,
जल्द से आप चले जाइए, कर्मचारी निकलने वाले हैं, जल्द से जाएंगे तो खिचड़ी मिल जाएगी। महाराज जनक 7 दिनों के भूखे प्यासे थे, चलने से लाचार थे, फिर भी जा रहे हैं, येन केन प्रकारेण जा रहे हैं। और जैसे उसके पास गए तो खिचड़ी तो शांत हो गई थी, कर्मचारी निकल गए थे। और जैसे कर्मचारी निकल गए तो राजा जनक के सामने आ गए। महाराज जनक ने उनसे कहा कि मैं 7 दिनों का भूखा प्यासा हूं, मुझे कुछ खिलाइए। कर्मचारी ने कहा कि कुछ देर पहले आते तो खिचड़ी मिल जाती, अभी तो कुछ नहीं है, सारी खिचड़ी समाप्त हो गई है। महाराज जनक ने कहा कि मैं 7 दिनों का भूखा प्यासा हूं, कुछ भी खिलाइए। तो कर्मचारी को दया आ गई। कर्मचारी बर्तन को खुरचने लग गए। अब बर्तन खुरच कर थोड़ा सा बर्तन खुरच कर खिचड़ी, थोड़ी सी खिचड़ी इकट्ठी हो गई। महाराज जनक से कहा कि पात्र लाइए, तो वे कर पात्री बन गए। और जैसे हथेली में खिचड़ी देने लग गए, अब महाराज जनक खिचड़ी हथेली में ले लिया, उसी समय एक चील आकर झपट्टा मार देती है। जैसे चील आकर झपट्टा मार देती है, खिचड़ी नीचे गिर गई और धूल में मिल गई। जैसे खिचड़ी नीचे गिर गई, धूल में मिल गई, वैसे ही महाराज जनक जो सोए थे, महाराज जनक की नींद टूट गई। देखने लग गए कि राजमहल है, बगल में सुनैना है, बगल में तकिया है, सारे दरबार के लोग हैं, सब कोई है। अब कहने लग गए कि यह सत की वह सत, वह सत की यह सत। पहले जो मैं देख रहा था वह सत था, कि अभी जो मैं देख रहा हूं यह सत है। वह सत की यह सत, यह सत की वह सत। बस इतना ही कहते हैं। जितने दरबार के लोग थे सभी महाराज जनक के सामने इकट्ठे हो गए। कोई कहने लग गए कि महाराज जनक को भूत तो नहीं लग गया, तो भूत झाड़ने वाले ओझा बुलाए गए। किसी ने कहा कि महाराज जनक को कोई बीमारी तो नहीं हो गई, बीमारी ठीक करने के लिए वैद्य बुलाए गए, डॉक्टर बुलाए गए। महाराज जनक तो इतना ही कहते हैं कि यह सत की वह सत, वह सत की यह सत। कोई जवाब नहीं दे सके। अंत में महाराज जनक ने कहा कि राजमहल में बैठे बैठे उत्तर नहीं मिलेगा, तो महल से बाहर जाना चाहिए गुरु की खोज में। महाराज जनक ने सारथी से कहा कि चलो चलते हैं गुरु की खोज में। महाराज जनक रथ पर बैठ गए और सारथी रथ हाँकने लग गए। रथ हाँकते हाँकते
जब राजमहल से कुछ दूर चले गए, आगे बढ़ गए, 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ गए, तो उधर से एक अपाहिज व्यक्ति आ रहे थे। उसके 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, चलने से लाचार थे। इस तरह से लड़खड़ाते हुए उधर से आ रहे थे। इधर से महाराज जनक का रथ जा रहा था। तो सारथी ने कहा कि अरे तुम्हें सूझता नहीं कि राजा की सवारी आ रही है, राजा की सवारी आगे बढ़ रही है और तुम रास्ता नहीं देते। एक बार कहा, 2 बार कहा, तीसरी बार उसने कहा अरे मुझे नहीं सूझता है कि तुझे नहीं सूझता है। अरे जो रथ बैठा उसे नहीं सूझता है। अरे जो लुल्हा होता है, लंगड़ा होता है, अपाहिज होता है, उससे रास्ता दिया जाता है, उससे रास्ता मांगा नहीं जाता है। तुम देखते हो कि मैं 8 अंग से टेढ़ा हूं, चलने से लाचार हूं, किस तरह से चल रहा हूं, लड़खड़ाते किस तरह से जा रहा हूं, तो तुम मुझे रास्ता दोगे या तुम मुझसे रास्ता मांगते हो? अरे जो रथ बैठा हुआ भी कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। महाराज जनक ने सोचा यह कोई महापुरुष है, कोई संत है। तो महाराज जनक रथ पर से नीचे उतर गए, जाकर प्रणाम किया। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। श्री सदगुरु महाराज की। उसने कहा कि तुम कहां जा रहे हो? तुम जा रहे हो गुरु की खोज में, और रास्ते में गुरु मिल जाएंगे तो तुम उसे कैसे ले जाओगे? तो महाराज जनक ने कहा कि रास्ते में गुरु मिल जाएंगे तो मैं उसे रथ पर बिठा लूंगा, अपने पैदल चलूंगा। आप यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर देना चाहें तो आपके लिए रथ तैयार है, आप रथ पर बैठिए और मैं रथ के पीछे पीछे पैदल चलूंगा। तो वह जो थे कुछ धान आदमी नहीं थे, वे संत थे, महापुरुष थे। वे कौहल ऋषि के पुत्र थे, अष्टावक्र मुनि जी थे। कौहल ऋषि के पुत्र अष्टावक्र मुनि जी थे। तो उसने कहा कि मैं उत्तर दूंगा। तो महाराज जनक ने कहा आपके लिए रथ तैयार है। रथ तो बैठ गए। अब महाराज जनक रथ के पीछे से चलने लग गए। जब राज दरबार पहुंच गए, अष्टावक्र मुनि जी को रथ पर से नीचे उतारा गया। तो इनके तो 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, इस तरह से लड़खड़ाते हुए चलने लग गए। जितने दरबार के लोग थे सभी ठहाका मारकर हंसने लग गए। और सबके हंसते ही महाराज जनक भी हंसने लग गए, अष्टावक्र मुनि जी भी हंसने लग गए। जब हंसी समाप्त हो गई, हंसना बंद हो गया, तो महाराज जनक ने पूछा अष्टावक्र मुनि जी से, मुनि जी आप क्यों हंसे? हंसने का कारण बतलाइए। अष्टावक्र मुनि जी ने कहा पहले तुम्हारे दरबार के लोग हंसे हैं,
पहले उनसे हंसने का कारण पूछो, उसके बाद मैं बतलाऊंगा। ये देखो बाबा जी हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो महाराज जनक ने हम दोनों बाबा जी राज दरबार के लोगों से पूछा कि तुम लोगों के हंसने का कारण क्या है, तुम लोग हंसने का कारण बतलाओ। तो दरबार के लोगों ने कहा कि इस तरह के आदमी का दर्शन हम लोगों को कभी नहीं हुआ था। इसके 8 अंग टेढ़े मेढ़े हैं, चलने से लाचार हैं, आँख कान मुंह हाथ पैर सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। इस तरह का आदमी हम लोगों को कभी नहीं मिला था, कभी इस तरह के आदमी का दर्शन नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग हंसने लग गए। पूरे परिवार ही है, पूरा परिवार है। महाराज जनक ने कहा कि ये सब तो हंसने का कारण बतला दिए, अब आप बतलाइए कि आप क्यों हंसे। अष्टावक्र मुनि जी ने कहा कि मैं सुन रखा था कि राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी रहते हैं, बड़े बड़े तपस्वी रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं, ब्रह्मवेता रहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी रहते हैं। और जब मैं दरबार में आया तो देखा यहां एक भी ज्ञानी नहीं है, यहां एक भी ब्राह्मण नहीं है, यहां एक भी ब्रह्मवेता नहीं है, यहां एक भी विद्वान नहीं है, यहां एक भी संत नहीं है। यहां तो सब सब चमार बैठे हैं। अरे जो हड्डी और चमड़े की पहचान करे वह तो चमार है। गाय गोरी काली चितकबरी होती है और गाय का दूध उजला ही होता। तकिए का रंग लाल पीला नीला काला होता है और तकिए के अंदर एक ही रंग की रुई रहती है, उजली। नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है और नदी का पानी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। तो इतने दरबार के लोग हैं, शरीर जो होता है शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, शरीर का रंग गोरा काला हो सकता है, नाटा दुबला पतला मोटा हो सकता है। इस शरीर में जो रहने वाली आत्मा है तो सबकी आत्मा एक जैसी है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तो इन सबों ने शरीर की पहचान की है, हड्डी और चमड़े की पहचान की है, आत्मा की पहचान नहीं की है, इसलिए ये सभी चमार हैं। महाराज जनक ने कहा अष्टावक्र मुनि जी से कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा आप यह बतलाइए कि यह सत की वह सत और वह सत की यह सत। अष्टावक्र मुनि जी महाराज जनक से कहते हैं कि कुछ समय ध्यान करने दीजिए, कुछ समय ध्यान करने
लग गए। ध्यान करने के पश्चात आंखें खोलकर महाराज जनक से कहा कि जिस समय स्वप्न का संसार था, जिस समय तुम स्वप्न देख रहा था, किसी राजा ने राजा चढ़ाई कर दी, घनघोर युद्ध हुआ, राशि पोशाक हटा दिया गया, कौपीन पहनवा दिया गया और कहा कि राजमहल से निकल जाओ, राज सीमा से बाहर चले जाओ, इस राज को छोड़ दो। और राजमहल से निकल गया। 1 दिन 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, 7 दिन। जब राज सीमा को तुम पार कर गया तो वहां कर्मचारी मिल गए। कर्मचारी हाथ में खिचड़ी दिया। जैसे खिचड़ी हाथ में आ गई, एक चील आकर झपटा मार दी, खिचड़ी नीचे गिर गई, धोले मिल गई। इतने समय तक स्वप्न का संसार था। और जैसे खिचड़ी नीचे गिर गई, स्वप्न टूट गया और देखने लग गया कि यह राजमहल है या पलंग है या तकिया है, दरबार के लोग हैं, सभी दृश्य सामने आ गए। तो जिस समय तुम स्वप्न देख रहा था, तो स्वप्न का संसार अभी है। तो महाराज जनक ने कहा स्वप्न का संसार अभी नहीं है। अभी जो राजमहल है, सर दरबार के लोग हैं, तो अभी का दृश्य उस समय था। तो कहा नहीं, अभी का दृश्य उस समय नहीं था। तो उस समय के लिए यह असत, इस समय के लिए वो असत, न वह सत न यह सत। तुम सत हो, यानी तुम्हारी आत्मा सत है और सब कुछ जितने कुछ है सब असत है। शरीर असत है, राजमहल असत है, सब कुछ असत है, आत्मा असत है। श्री सदगुरु महाराज की जय। इस आत्मा रूपी सत को परमात्मा रूपी सत से मिला दो तो असली सत्संग हो जाएगा। सत का संग हो जाएगा, असली सत्संग हो जाएगा। तो सत्संग करने के लिए हम लोग जनकपुर में आए हुए हैं। महाराज जनक सत्संग करते थे, राज का चलाते हुए सत्संग करते थे। तो हम लोगों को भी परिवार में रहकर सब काम करते हुए सत्संग करना चाहिए। अवधू भोले को घर लावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना अब जे तब धो कहाँ समावे। अवधू भोले को घर लावे, घर में जोग है, घर में भोग है, घर में युक्ति है, घर में मुक्ति है। घर पर रहकर भक्ति कीजिए, मन पर सत्संग ध्यान कीजिए। इहलौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याणमय होगा। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की।